सबको जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जकरिया 4 उसकी 6 आयत में लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या महत्व है हमारे जीवनों में, आइए जानते हैं। जितना कमजोर आपका प्रार्थना का जीवन है उतनी ही कमजोर आपकी चंगियाई है, आपका परिवार, चमत्कार और पैसा है। कमजोर प्रार्थना वाले जीवन के साथ आपका शारीरिक और आत्मिक जीवन भी कमजोर है। जितना समय आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ व्यतीत करते जाते हैं उतनी ही आपकी जिंदगी आसान होती जाती है, और जितना ही आप चीजों को अपने तरीके के साथ करने की कोशिश करते हैं उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। 30 मिनट की प्रार्थना के साथ आप बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। आपके अंदर परमेश्वर के साथ बिताने की तांग होनी चाहिए, एक इच्छा, एक नियत होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना द्वारा समय व्यतीत करने लगते हैं तो लोग आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश देखने लगते हैं। इस तरह परमेश्वर की हजूरी आपके साथ रहती है और आपको लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक व्यक्ति 4 से 5 घंटे प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसके साथ बातें करता है और अगुवाई करता है, और इस तरह उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी बड़ी आपकी समस्या है, क्या उतनी बड़ी आपकी प्रार्थना है। बड़े चमत्कार या चंगियाई को लेने के लिए आपकी प्रार्थना भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ इच्छा रखते हैं पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा होता देखना चाहते हैं तो आपको एक मोल अदा करना होगा। परमेश्वर की हजूरी परिवर्तन करती है। आपको जरूरत है तो परमेश्वर की हजूरी में बैठने की। यह बहुत जरूरी नहीं कि आप कुछ मांगने के लिए ही परमेश्वर के सम्मुख जाएं। आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख उसकी हजूरी में बैठना चाहिए। शैतान भी आपकी तरह परमेश्वर के वचन को जानता है पर वो कभी परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठता। परमेश्वर की हजूरी में आनंद करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आइए बाइबल के वचन एस्तर की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 10 आयत को पढ़ते हैं। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। बाइबल में लिखा है कि राजा अक्षरश ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और सभी से कहा कि जब कभी हामान उनके सामने से गुजरे तो उसके सामने दंडवत करें। लेकिन मोर्दके जो एक यहूदी मसीही था, जब हामान मोर्दके के सामने आता था तो वो हामान के सामने झुकता नहीं था। पर बाइबल में तो लिखा है कि राजा की इज्जत करो, तो फिर वो ऐसा क्यों करता था। इस बात से हामान मोर्दके से नाराज हो गया और उसे मारने की योजना बनाने लगा। हामान ने राजा को मना लिया कि मैं पूरी यहूदी जाति को खत्म कर दूंगा, और उसने राजा की अंगूठी की मोहर भी ले ली, यानी कि इस फैसले को पक्का कर दिया। पर बाइबल में लिखा है कि रानी एस्तर के कारण राजा ने मोर्दके के विश्वास का सम्मान किया और हामान सूली पर लटका दिया गया और उसके लोग मारे गए। ये आप बाइबल में पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। लिखा है कि हामान आगागी हमदाता का पुत्र था। कौन थे आगागी? आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को कहा था कि जा और शाऊल को एक देश के लोगों को मारने के लिए कह, और यह वही अगागी लोग थे। पर लिखा है कि शाऊल ने उन्हें खत्म नहीं किया और उन्हें रख छोड़ा। पर परमेश्वर इस बात से नाराज हुए। मोर्दके इस बात को जानता था कि जो मुझे अपने सामने झुकने के लिए कह रहा है वो शैतान का वंश है और मैं इसके सामने झुकने से इनकार करता हूं। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने झुकने से इनकार किया तभी से मुसीबत शुरू हो गई। परमेश्वर ने कहा कि वो देखो कनान देश, यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम के साथ कि मैं तेरे वंश को वहां लेकर जाऊंगा जहां आशीषें भरी हुई हैं। पर जब परमेश्वर उन्हें लेकर गया तो परमेश्वर ने कहा कि लड़ो और जीतो। परमेश्वर यह कहना चाहते थे कि जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं
उसे होता हुआ आप कभी नहीं देख सकते जब तक अपने अंदर लड़ने वाला आत्मा नहीं है। आज हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं पर शैतान के साथ आत्मिक लड़ाई है। आज हमारी लड़ाई अपने शरीर के साथ है, अपनी अभिलाषाओं के साथ है। बाइबल में लिखा है कि जब मोर्दके ने हामान के सामने झुकने से इनकार किया तो इसके बदले में मोर्दके को मौत की सजा मिलनी थी, पर परमेश्वर ने मोर्दके के ना झुकने के कारण हामान को सूली पर चढ़ाया और जो इज्जत और जो पद हामान का था वो परमेश्वर ने मोर्दके को दिया। मोर्दके को ऊंचा किया और हामान की सारी संपत्ति उसे मिली और उसे उस घराने का ऊंचा और इज्जतदार इंसान बनाया। अगर मोर्दके झुक जाता तो परमेश्वर की आने वाली आशीषें उसे कभी ना मिलती, परमेश्वर की योजना कभी ना पूरी होती। आपने भी अपनी बीमारी और कमजोरी के सामने झुकना नहीं, शैतान के सामने, अपने शरीर के सामने या किसी विरोध के आगे झुकना नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वो कनान है, उसे मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसे लड़ो और जीतो। आज विश्वासी लड़ सकता है प्रार्थना में। आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, रोजे रखने नहीं देगा, आपके रिश्तेदार आपको विश्वास में रहने नहीं देंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि जो भी योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी अगर आप एक डरपोक इंसान हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर में स्थिर रहे, उसके वचन में पवित्रताई में रहकर लड़े और जीते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और जब आप लड़ाई को लड़ेंगे तो आप जीतेंगे और आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।